नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 13 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए क्या है, कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब तो रेवाड़ी था, लेकिन हाँ आज का पहला सवाल है कि हरियाणा में कितने राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आज इनको शपथ दिलवाई जाएगी। फिर से आप लोगों को अपडेट करवा दूंगा मैं कल के करंट अफेयर्स में, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना कि कितने राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 3। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। एक प्रदीप शेखावत, एक कुलवीर छिकारा, एक इसके अलावा जगबीर सिंह, इन तीनों की नियुक्ति की गई है। हरियाणा राज्य के सूचना आयुक्त के नामों पर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने फाइनली मोहर लगा दी है। 13 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के सदस्य पद पर कुलबीर छिकारा, जगबीर सिंह तथा प्रदीप शेखावत का सिलेक्शन हुआ है और इन तीनों नामों की अनुशंसा कर मंजूरी के लिए हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को भेजे गए थे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बेसिकली नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरकार ने सहमति ली थी। इन्होंने हाँ भरी है इसके लिए। एचपीएससी के मेंबर रह चुके हैं कुलबीर छिकारा, और साथ ही हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं जगबीर सिंह, और राजस्थान से संबंध रखने वाले प्रदीप शेखावत का नाम इसमें शामिल किया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि इस मीटिंग को जो फाइनल सिलेक्शन दिया था वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के अंदर वर्तमान में एक्चुअली एक मंत्री है जिनका नाम इलेक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़ा है, हायर एजुकेशन के साथ भी जुड़ा है, और इसके अलावा इनका नाम खनन मंत्रालय के साथ भी जुड़ा है जिनका नाम है मूलचंद शर्मा, जो कि हरियाणा के बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ से जीते हुए हैं, याद रखना। वैसे मैं आपको बता देता हूं हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त के टोटल 6 पद खाली चल रहे हैं। इसमें से 3 पे नियुक्ति हो जाएगी तो 3 और फिर भी खाली रहेंगे, और राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए कई रिटायर्ड अधिकारी ऑलरेडी लाइन में ही हैं। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा में बैकवर्ड क्लास का एमडी किसे नियुक्त किया गया है। हरियाणा में बैकवर्ड क्लास का एमडी अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है संजीव वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका के विरोधी संजीव वर्मा को सरकार ने बैकवर्ड क्लास का एमडी नियुक्त किया है। इसके अलावा शेखर विद्यार्थी को सचिव और नागरिक उड्डयन आरसी बिढ़ान को एमडी हरियाणा बीज विकास निगम का, गीता भारती को एमडी बनाया गया हरियाणा अनुसूचित जाति और वित्त एवं विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके अलावा एस नारायण को राजस्व विभाग का सचिव सौंपा गया है। ये सवाल ना थोड़े से मुश्किल वाले सवाल मानूंगा मैं अगर पेपर में आते हैं तो आप इनको कॉपी पे अगर लिखते हैं तो थोड़ा ढंग से लिख के याद कर लेना या आंखों के अंदर से निकाल लेना बहुत ढंग से, ताकि कोई सवाल आपका गलत ना हो। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम का एमडी किसे बनाया गया है। तो हरियाणा में कौशल रोजगार निगम का एमडी अभी हाल ही में बनाया गया है विवेक अग्रवाल को। विवेक अग्रवाल को बनाया हरियाणा कौशल स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है ये। मुनीष शर्मा को हरियाणा के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो अभी हाल ही में एक नया नाम आया है और इसकी पहली बैठक गुरुग्राम में हुई थी G20 की, और कृषि से रिलेटेड बैठक है वो चंडीगढ़ में हुई थी। मार्च के स्टार्टिंग में हुई थी गुरुग्राम में, और मार्च के एंड में जो हुई थी वो हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। विवेक भारती को जो है एडीसी सिरसा, हरीश कुमार वशिष्ठ को एडीसी भिवानी, इसके अलावा जयचंद्र सिंह छिल्लर को एडीसी चरखी दादरी के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारा जो रहने वाला है वो क्या रहेगा। 3 नई हेक्सा सेंट्रस क्रिकेट प्रजातियों की खोज हरियाणा के किस जिले में हुई है। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा टफ, आसानी से ना मिलने वाले सवालों में से एक सवाल है, और इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा सोनीपत। एक्चुअली पहले खोजी गई थी लेकिन अभी हाल ही में जो अपडेट है ना इसका ये है कि मेघालय के अंदर भी इनकी नई प्रजातियाँ खोजी गई है। तो हेक्सा सेंट्रस जिसको कहेंगे, और इनकी अशोका प्रजाति है जो हरियाणा के सबसे पहले सोनीपत के अंदर खोजी गई थी ये प्रजाति। हेक्सा सेंट्रस क्रिकेट परिवार का 60 किलो हर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली एक अनूठी क्षमता है जो मानव सुनवाई की सीमा से लगभग परे है। 60 किलो हर्ट्ज, क्योंकि हम लोग तो कितना तक सुन सकते हैं, हम लोग तो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, लेकिन इनसे तो 60 किलो हर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक वेव है जो हमें नहीं सुनाई देती है।
मतलब इनकी कॉलिंग ध्वनियाँ एक असामान्य यांत्रिक भनभनाहट होती है जिसे हेक्सा सेंटर्स क्रिकेट के द्वारा ही सुना सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा बुश क्रिकेटस और उनका साउंड प्रोडक्शन, बुश क्रिकेटस और केटीडिडस के नाम से भी जिनको जाना जाता है, ये आर्थोपेट्रा गण से संबंधित है और इनके अंदर जो है ना ये टिमटिमाना हुआ या भिनभिनाना हुआ, ये झिंगुर होते हैं ना आपके, झिंगुर इसी से ही संबंधित है। थोड़ा बहुत तो हमें सुनाई देते हैं पर इनकी जो प्रॉपर भनभनाहट है वो हम लोग नहीं सुन पाते हैं, अल्ट्रासोनिक के अंदर ही आती है वो। जो सोनीपत जिला वैसे भी आपको पता है बेहद ज़्यादा चर्चा में है, आप इसे रिसेंट डे से चर्चा में सुनते आ रहे हैं। किस वजह से? एक तो आप लोग इसका नाहरा गांव चर्चा में सुनते आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से 1 मई के दिन 1 मई 2022 को एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम है अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा सोनीपत को ही 25 दिसंबर 2022 के दिन हरियाणा का एक चौथी पुलिस कमिश्नरी की घोषणा की गई थी और पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए सतीश बालन, ठीक है ना, ये याद कर लेना, सतीश बालन, सतीश बालन है, सतीश बालन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद कर लेना 23 तारीख का जो बजट आया था, कब? 23 फरवरी 2023 का बजट था। इसमें इस जिले को हरियाणा का चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया घोषणा कर दिया। इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला है, टोटल 3, ठीक है। पुलिस कमिश्नरी भी हरियाणा में वही है। हरियाणा का नया राई खेल कूद मैदान है, वो भी इसी जिले से संबंधित है, जिसके एस देसवाल जो है वो बने हैं पहले वीसी। इसके अलावा मामा भांजा की मंजार अगर पूछी जाए आपसे तो कहाँ पे है, वो भी यहीं पे ही है, सोनीपत जिले के अंदर। अच्छा, राजा हर्षवर्धन शैव धर्म का उपासक था। ये ताम्रपत्र अभिलेख सोनीपत से ही मिले। सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं। ये सोनीपत से एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उत्तर भारत की बहुत ही बड़ी एक फैक्ट्री जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में अमित शाह जी ने किया था, रेलवे का एक कोच बनेगा वहाँ पे बड़ी के अंदर, और ये वंदे भारत रेलवे के कोचेज बनेंगे यहाँ पे। तो इस करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपका जो याद कर सकते हो। चलिए सर, थोड़ा आगे जाते हैं और अगला सवाल आपके लिए क्या रहने वाला है। अगला सवाल आपके रिवीजन के लिए है कि हरियाणा के किस जिले में केंद्र सरकार हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करेगा। तो ये स्थापित करने वाला है पानीपत में। नो डाउट, हथकरघा आप समझते हो बुनकरों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पानीपत। वैसे भी टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? देखो, टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के टोटल खिलाड़ियों ने भाग कितना ले लिया था? 30 ने। अच्छा, मेडल सारे लेके नहीं आए थे, आपको पता होगा। एक मेडल किसके पास में आया था? एक मेडल तो आया था नीरज चोपड़ा के पास में। नीरज चोपड़ा हरियाणा के कहाँ के हैं? ये हरियाणा के खंडरा गाँव के हैं और इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था। 7 अगस्त के दिन फेंका था, 7 अगस्त 2021 को। तो 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि इनके पास में और बहुत सारे खिताब है, जैसे फॉर एग्जांपल इनका मैं याद दिलाऊं आपको, 2018 के अंदर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ऑलरेडी जीत चुके हैं ये, ठीक है ना। 2018 का ही जो कॉमनवेल्थ था ना गोल्ड कोस्ट का, उसमें भी गोल्ड, हालांकि ये अभी जो 22 वाला था उसमें शामिल नहीं हुए थे चोट लगने के कारण। और 2017 के जो एशियन गेम्स हुए थे भुवनेश्वर में हुए थे, उड़ीसा की राजधानी में, ये उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, 2018 में इनको मिला हुआ है अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है इनको। और 2020 में इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला हुआ है, ठीक है ना, विशिष्ट सेवा मेडल। और 2021 में इनको मिल गया पद्म श्री भी मिल गया, ठीक है ना, पद्म श्री भी इनको मिल। और इनको 2021 में ही 2021 का मिला है, नहीं आप करना 2022 का पद्म श्री 2022 में मिला, जनवरी में। 2022 में ही इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलो, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा और ओलंपिक में कौन था? और भी ओलंपिक की बात करते हैं तो दूसरे खिलाड़ी कौन थे? दूसरे थे रवि दहिया, ठीक है, याद है आपको रवि दहिया। अच्छा, रवि दहिया कहाँ के हैं? रवि दहिया है हरियाणा के नाहरी के, ध्यान रखना नाहरी गाँव है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ना इन्होंने जीता था, कौन सा? इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल जीता था। और इसके अलावा इन्होंने जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी ये ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एक खिलाड़ी बजरंग पूनिया का नाम आप लोगों को याद होगा। बजरंग पूनिया हरियाणा के खुंडन के हैं, झज्जर के, 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक लेके आए थे। इनको भी पद्म श्री मिला हुआ है, 2019 में मिला हुआ है इनको पद्म श्री, ठीक है ना, पद्म श्री मिला हुआ है। खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म श्री वाले। इनको भी भारत में भारत रत्न मिला हुआ है, 2015 के अंदर इनको मिला था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है ना, सॉरी भारत रत्न माफ करना, अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है 2015 के अंदर, ठीक है।
और इसके अलावा इनको 2019 की बात है, तब इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है इनको। अभी टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक के अलावा जो ये गेम हुए ना आपके कॉमनवेल्थ, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। और 2018 के कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता था। अच्छा, और हरियाणा से ये तो दो ही खिलाड़ी इंपॉर्टेंट थे ही थे आपके। बाकी पुरुष हॉकी टीम में भी सुमित करके खिलाड़ी था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है याद करना, ठीक है। तो चलिए, ये सारी नाम जो है ना आपको याद रखने हैं डियर। हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में हुई है? हरियाणा का पहला जेल रेडियो की शुरुआत पानीपत में। अच्छा, पहला पानीपत में, दूसरा कहाँ पे था? दूसरा है फरीदाबाद में ना, फरीदाबाद में। तीसरा कहाँ पे है? तीसरा है अम्बाला में, अम्बाला। अच्छा, ये खोलने की घोषणा किसने की थी? ये वर्तिका नंदा ने तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा 2018 में सबसे पहले तिहाड़ जेल के अंदर खोला गया था ये। पानीपत की जेल आपको याद रखना हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल है, 100% सोलर एनर्जी से चलती है, ठीक है। और एक बात याद रखना, फरीदाबाद और करनाल की जेल है, फरीदाबाद और करनाल, इन दोनों जेलों के अंदर 2 BHK फ्लैट दिए जाएंगे कैदियों को जिनकी सजा समाप्त होने वाली है, ठीक है ना। ओपन जेल कंसेप्ट योजना यहाँ पे लागू की जा रही है। हरियाणा में टोटल 20 जेल है। 20वीं जेल 14 फरवरी 2022 के दिन जेल मंत्री जो है रणजीत सिंह जी, उन्होंने नूह के अंदर उसका उद्घाटन किया था। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के बक्सी राम को किस क्षेत्र में पद्मश्री? अच्छा, 2023 के पद्मश्री का नाम, दोनों का ही नाम लिखो आप, ठीक है। 2 मिले हैं ना टोटल, तो दोनों के नाम लिखना डिटेल से आप लोग। एक को तो दे ही दिया गया है, इनका नाम केवल सिलेक्ट हुआ है, अभी मिला नहीं है इनको। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते जरूर रहना आप।